दोस्तों जरा ये दो अंडे देखें, एक सफेद और एक ब्राउन। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों अंडों के पीछे दो बिल्कुल मुख्तलिफ कारोबारी मॉडल हैं, तो आपका इंतखाब क्या होगा? व्हाइट लेयर यानी कि ज्यादा अंडे और तेज पैदावार, या देसी मुर्गी यानी कि कम अंडे लेकिन कीमत ज्यादा? और अगर आपके पास सिर्फ घर की छत है तो आने वाले सीजन में किस में ज्यादा मुनाफा निकल सकता है? वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आप दोस्तों को अपना वाज़ह फैसला भी बताऊंगा कि कौन सा असल में कारोबार आप लोगों के लिए ज्यादा सूट करता है, ज्यादा मुनासिब है। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडों की पैदावार की। देखें, अगर आपका मकसद ये है कि रोजाना ज्यादा से ज्यादा अंडे हासिल हों, तो यहाँ व्हाइट लेयर का मॉडल काफी मजबूत हो सकता है, क्योंकि व्हाइट लेयर में मुर्गियों को ही ज्यादा अंडे देने के मकसद से पाला जाता है। अब दूसरी तरफ अगर हम देसी मुर्गी को देखें तो इसकी पैदावार अमूमन कमर्शियल लेयर जितनी नहीं होती, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि देसी अंडे का खरीदार अक्सर सिर्फ अंडा नहीं देखता, बल्कि वो देसी होने की वजह से ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ अब असल सवाल पैदा होता है कि ज्यादा अंडे या महंगे अंडे। अब यही वो जगह है जहाँ बहुत से नए लोग गलती कर जाते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक अंडा कितने रुपए का बिकता है, लेकिन कारोबार में आपको ये देखना होता है कि एक मुर्गी पूरे महीने में कितनी आमदनी या कितनी इनकम दे रही है और इसे पालने पर कितना खर्चा आ रहा है। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। फर्ज करें आपने देसी मुर्गियां रख ली हैं, आपको अंडे भी मिलने लगे हैं, लेकिन मसला यह है कि आपके इलाके में लोग देसी अंडे के लिए इजाफी कीमत देने को तैयार ही नहीं है। तो फिर आपका प्रीमियम बिजनेस मॉडल कहां गया? इसलिए मेरा मशवरा है कि मुर्गियां खरीदने से पहले ग्राहक तलाश करें। अपने मोहल्ले में देखें, घर, दुकान, होटल, बेकरी और रेस्टोरेंट वगैरह में ऐसे लोग जो रोजाना ताजे अंडे खरीदते हैं। इनसे पूछें कि अगर मैं आपको घर से ताजा अंडे दूं तो आप बाकायदगी से कितने अंडे लेंगे। अगर आपको पहले ही 10-15 मुस्तकिल ग्राहक मिल जाएं तो फिर आपका कारोबार काफी बेहतर तरीके से शुरू हो सकता है, क्योंकि याद रखें कि मुर्गी अंडा पैदा करती है लेकिन मुनाफा हमेशा ग्राहक पैदा करता है। अब फर्ज करें कि आपने 20 से 30 मुर्गियों से शुरुआत वगैरह कर ली। अब यहाँ सिर्फ मुर्गी खरीदने का खर्चा नहीं होगा, आपको देखना होगा कि फीड का खर्चा, पानी, वैक्सीन और बुनियादी सेहत का खर्चा, सफाई, जारी शेड वगैरह, गर्मी और सर्दी से बचाव और अंडों की ट्रे और पैकिंग वगैरह। अगर कोई मुर्गी बीमार या ज़ाया हो जाए तो इसका नुकसान अलग से आपको भुगतना पड़ता है। खासतौर पर छत पर गर्मी और वेंटिलेशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। मुर्गियों को सिर्फ छत पर छोड़ देना दोस्तों कारोबार नहीं है, आपको एक साफ, हवादार और महफूज जगह बनानी होती है। और मेरी नज़र में नए बंदे के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि पहले छोटा शुरू करें फिर बड़ा स्टार्ट करें। मसलन पहले 20 से 30 मुर्गियां एक पूरा साइकिल देखें, रोजाना हिसाब लिखें, कितनी फीड लगी, कितने अंडे आए, कितने अंडे फरोख्त हुए, किस कीमत पर फरोख्त हुए और आखिर में हकीकतन आपके पास कितना पैसा बचा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर। अगर आपका मकसद है ज्यादा प्रोडक्शन प्लस मुसलसल अंडे प्लस क्वांटिटी वगैरह में फरोख्त करना और आपके इलाके में आम अंडे आसानी से फरोख्त हो जाते हैं, यानी कि व्हाइट लेयर, तो देखें व्हाइट लेयर एक मजबूत कारोबार आपके लिए हो सकता है। फिर आपको व्हाइट लेयर के ऊपर ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसे ग्राहक मौजूद हैं जो ताजा देसी अंडे प्रीमियम प्राइस पर लेने को तैयार हैं, तो देसी मुर्गी का कारोबार भी अच्छा खासा मार्जिन दे देता है। बल्कि फिर आपको यही स्टार्ट करना चाहिए। शर्त क्या है कि पहले आपको 10 से 15 कस्टमर आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज्यादा अहम है कि सिर्फ ब्राउन अंडा होने की वजह से यह जरूरी नहीं है कि वो व्हाइट अंडे से ज्यादा मुनाफा देगा। असल फैसला अंडे के रंग से नहीं होता, असल फैसला होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू असल मुनाफा। यानी आपके इलाके में कौन सा अंडा ज्यादा डिमांड में है, मुर्गी कितने अंडे दे रही है, फीड कितनी लग रही है और आपको फरोख्त कितने में हो रही है। तो अब अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मैं घर की छत से पहली बार कारोबार स्टार्ट करूं तो क्या करूंगा, तो मैं फौरन दोस्तों 100 मुर्गियों से कभी भी नहीं करूंगा। मैं पहले 20 से 30 मुर्गियों का छोटा सा टेस्ट बैच शुरू करूंगा। अगर मेरे इलाके में आम अंडे की डिमांड ज्यादा होगी, मुस्तकिल ग्राहक मिल रहे हैं और प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, तो मैं व्हाइट लेयर की तरफ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास पहले से ऐसे ग्राहक मौजूद हैं जो ताजा देसी अंडे ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं, तो मैं देसी मुर्गी को तरजीह दूंगा। यानी मेरे लिए विनर सिर्फ मुर्गी की नस्ल नहीं होगी, पहले से मेरे हाथ में मार्केट होगी जिसकी वजह से मैं विन करूंगा। अब दोस्तों आपकी बारी है। अगर आपके पास घर की छत है और आप सिर्फ 20-30 मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, देसी या व्हाइट लेयर? कमेंट में मुझे इसका जवाब जरूर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।